अगले 200 दिन में कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना है टाइम को। जनवरी का एफएमजी टफर था। वी विल बी डूइंग अ 3 लेयर R1 R2 R3 स्ट्रैटेजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी है, लेट्स क्रैक नीट पीजी टुगेदर। नीट पीजी 26 के लिए ऑफिशियली अब टाइम चालू हो चुका है। और सिंपल सी बात, अब प्रॉब्लम सिलेबस नहीं है, प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी है। कौन सा काम कब करना है, कैसे स्ट्रक्चर करना है, कौन से रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करना है, बीटीआर को पहले कैसे अवॉइड करना है, लास्ट में कैसे यूटिलाइज करना है, जीटीज कब देने हैं, एसडब्ल्यूटीज कैसे करने हैं और कौन से सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। ये वीडियो कंप्लीट ब्रेकडाउन है, अगले 7-8 महीने की कंप्लीट स्ट्रैटेजी है। लेकिन अगर तुम्हें कंप्लीट स्ट्रैटेजी चाहिए जो पर्सनलाइज हो, कस्टमाइज हो, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस, अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ्स, योर वीकनेसेस, क्योंकि तुम सब लोगों का एमबीबीएस अलग था, अलग किताबें पढ़ी थी, अलग रिसोर्सेज उठाए थे, और अब कैसे अगले 7 महीने में, अगले 200 दिन में कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना है टाइम को, अगर ये सब जानना है, मुझसे बात करके समझना है कि कैसे कर सकते हैं इन 200 दिन को। एज तो नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म फटाफट फिल आउट कर दो, नहीं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9116324253। इस पे सिर्फ छोटा सा मैसेज करना है, हाय सर आई नीड गाइडेंस। सिर्फ एक छोटा सा मैसेज, हाय सर आई नीड गाइडेंस, और आई विल कॉल यू, आई विल रीच आउट टू यू एंड वी विल सी क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या गलतियां हुई थी और कैसे उनको अवॉइड करना है, और अब कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना है अगले 200 दिन को। ठीक है, तो वीडियो पे आते हैं। सब्सक्राइब बटन आई होप दब चुका है, 1 सेकंड रुक जाता हूँ, दबाने का मौका देता हूँ। यहाँ पे घंटी का बटन है, अभी के अभी दबा दो। डेप्थ ऑफ क्वेश्चन एफएमजी के अंदर भी इंक्रीज हो चुका है, मोर एंड मोर क्लिनिकल पेपर आया। इस बार भी जो जनवरी का एफएमजी था वो कंसिडरेबली टफर था, पास रेट काफी कम हुआ है पिछले एफएमजी के कंपैरिजन में। तो थोड़ा सा पैरेलल ड्रॉ करेंगे क्योंकि एग्जाम बॉडी सेम है। तो अब हमें क्या करना है, अब हम कैसे करें चीजों को, क्योंकि नीट पीजी का भी लेवल धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है और अब हमारे पास गिवन टाइम भी है, सब लोग पढ़ेंगे। जो करंट इंटर्न्स है उनको भी अपनी इंटर्नशिप के बाद आराम से 4 से 5 महीने मिलने वाले हैं, नहीं तो 3 से 4 महीने तो मिलेंगे ही, और वो गुड इनफ टाइम होता है क्योंकि इन्होंने अभी से पढ़ना चालू कर ही दिया है। ठीक है, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, समझो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी है वो है चालू कर देना, अभी के अभी स्टार्ट कर देना अपनी प्रिपरेशन को। अगर मैं पूरे 19 सब्जेक्ट्स को देखता हूँ, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 के सारे पेपर्स का ब्रेकडाउन समझता हूँ, अगर मैं उन सारे पेपर्स का ढंग से ब्रेकडाउन समझता हूँ, तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सबसे ज्यादा निकल के कौन से आ रहे हैं? सबसे पहले बायोकेम, पैथ, फार्मैक, कम्युनिटी, सर्जरी, ऑब्स गाइनी, मेडिसिन तो है ही है। मेडिसिन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते ही हैं, 25 क्वेश्चन आए हैं इस बार 2025 के पेपर में। इन छोटे सब्जेक्ट को मैं थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसीलिए देता हूँ क्योंकि ये पढ़ने बहुत आसान है और मिलकर 25 क्वेश्चन प्यार से देकर जाते हैं। ठीक है, 200 में से टॉप 10 सब्जेक्ट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब इन 10 सब्जेक्ट पे कैसे फोकस करना है? इन 10 सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा वेटेज है, इनमें से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा निकल कर आने वाले हैं। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे प्रिपरेशन? टॉप 10 सब्जेक्ट्स को या तो तुम्हारे पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नोट्स होंगे इनके, या फिर तुम्हें मेन वीडियोस पर फोकस करना है। ठीक है, और अगर दोनों ही नहीं करना चाहते कर सकते हो रिवीजन वीडियो, लेकिन मैं बता रहा हूँ अभी टाइम है हमारे पास और हम इनके मेन वीडियो पे जा सकते हैं, डुएबल है, थोड़ा डेप्थ में करेंगे तो फायदा भी होगा। ठीक है, क्या टाइम है? फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का टाइम है। मई एंड तक 100-110 दिन में आराम से फर्स्ट रीड को खत्म करो। बीच में INI-CET भी आएगा, उस INI-CET एग्जाम को मॉक की तरह प्यार से दे दो। ठीक है, जून और जुलाई के मिड तक हम करेंगे अपना फर्स्ट रिवीजन, जुलाई के सेकेंड हाफ में होगा, अगस्त के मिड तक हमारा सेकेंड रिवीजन और लास्ट 10 डेज का एक प्रॉपर रिवीजन होगा। दिस विल बी सफिशिएंट बिकॉज फ्रॉम द बिगिनिंग we will be doing a 3 layer R1 R2 R3 स्ट्रैटेजी। और अगर ये कैसे करना है, क्या करना है, जानना है, सिर्फ इस नंबर पे हाय सर आई नीड गाइडेंस कर दो या फिर नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म फिल आउट कर दो और इन सब में तुम्हारी पूरी हेल्प हो जाएगी। कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या रिसोर्सेज यूज करने हैं, पहले कहाँ से पढ़ा था, अब क्या ऐड करना है, SWT कितने देने हैं, कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं इस गिवन टाइम को बेस्ट पॉसिबल वे में। जो क्रक्स है वो 3 चीजें अपनी फर्स्ट रीडिंग में। ठीक है, पहली बात तो थरो रीडिंग होनी चाहिए। सेकंड थिंग इज कॉन्जिक्यूटिवली प्रिपेयरिंग द रिवीजन मटेरियल। रिवीजन मटेरियल को प्रिपेयर करने के लिए अलग से टाइम नहीं लेना है, रिवीजन का मटेरियल साथ के साथ ही प्रिपेयर करना है और क्वेश्चन सॉल्विंग साथ के साथ रखनी है। अगर क्वेश्चन लगातार साथ में सॉल्व करते रहोगे तो काम चलता रहेगा
और काम चलता रहेगा, इसी तरीके से चलता रहेगा क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे। तो क्वेश्चन सॉल्विंग साथ के साथ रखनी है, एटलीस्ट 100 क्वेश्चन अ डे, एटलीस्ट 100 क्वेश्चन अ डे। स्टार्ट विथ PYQs custom module, and once you get above 80% then add more tags। उससे पहले सिर्फ INICET और recent NEET का टैग यूज करते रहो। अब अगर मैं बात करूँ 200 दिन है हमारे पास, रोज 24 घंटे होते हैं, 4800 आवर्स हैं। अगर मैं मिनट्स की बात करूँ तो 2,90,000 मिनट्स है। दिस इज नॉट अ स्मॉल डील, दिस इज अ सीरियस अमाउंट ऑफ टाइम दैट वी हैव राइट नाउ, and this has to be taken seriously because everybody has this amount of time in hand। तो इतने सारे टाइम के साथ अगर तुम वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, 24 घंटे में अगर मैं तुम्हें बात करूं कि तुम 7 घंटे भाई सो लेते हो, 2 घंटे खा लेते हो, शावर लेने में लगा लेते हो, फ्रेशन अप होने में लगा लेते हो, 8 घंटे जॉब भी करते हो, तब भी 7 घंटे बच जाते हैं। इसमें से सिर्फ 6 घंटे पढ़ने के लिए दे दो यार, अगले 100 दिन 600 घंटे हो जाएंगे। अगर मैं किसी भी प्लेटफॉर्म के रिवीजन वीडियोस की भी बात करूं, 250 से 350, 250 to 275 आवर्स से ज़्यादा का किसी का भी मटेरियल नहीं है। एंड ऑल ऑफ यू गाइज हैव पास्ड योर MBBS। द पीपल हु आर वॉचिंग माई वीडियो राइट नाउ हैव पास्ड देयर MBBS। सो यू नो समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट, इफ नॉट एनीथिंग लाइक बेयर मिनिमम तो तुम जानते हो। तो रिविजन वीडियो से भी डेफिनेटली बहुत कुछ हो जाने वाले। नाउ if I talk about Marrow 263 hours, Prep Ladder 242, Cerebellum 219, DAMS 278, so टॉप करके भी 300 घंटे से ज़्यादा का मटेरियल किसी का नहीं है। और तुम सिर्फ 6 घंटे भी पढ़ोगे मेरे भाई, इवन इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, नॉन वर्किंग, ड्रॉपर, डबल ड्रॉपर, ट्रिपल ड्रॉपर, वर्किंग विथ आर्मी, गिविंग प्लैब एंड कमिंग बैक, और डूइंग एनीथिंग, whatever kind of job you're doing, 300 hours are enough। 300 hours are enough to cover everything of all 19 subjects। ठीक है, अब 600 में से 300 घंटे तुमने यहाँ पे स्पेंड कर दिए अगर, तब भी तुम्हारे पास 300 घंटे का टाइम बच चुका है। मेन वीडियो उठा लो, या मेन वीडियो के नोट्स उठा लो, या फिर RR उठा लो। अगर RR उठा रहे हो तो डेल्टा MCQ डिस्कशन उठा लो उसके साथ में, या फिर TND उठा लो। ठीक है, तो ये तुम आराम से उठा सकते हो। अब 350 घंटे में फुल कंप्लीट रीड हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, फेब, मार्च, अप्रैल में आराम से तुम्हारी फर्स्ट रीड इजीली खत्म हो जाएगी। ठीक है, मई के 15 दिन में छोटा सा रिवीजन प्लानर बनाना, अपने सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करने का, और INICET को मॉक की तरह अटेम्प्ट कर देना। 100 क्वेश्चंस एवरीडे करने हैं विद PYQ टैग्स। ये कुछ चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। नाउ गोइंग अहेड, ठीक है, 100 क्वेश्चंस एवरीडे, कवर ऑल PYQ व्हेन यू कवर अ सब्जेक्ट, कंसाइज योर नोट, 1 पेपर चीट शीट्स बना ले लिए। ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी हेल्प विथ। हम लोग सब कुछ प्लान करेंगे तुम्हारे लिए, एंड टू एंड, डे टू डे, वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ, क्या करना है, कब करना है, GT कब देना है, कैसे कैसे क्या क्या करना है। एवरीथिंग विल बी प्लान्ड बाय अस, बट यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग एंड वी विल डू एवरीथिंग फॉर यू। सिंपली फिल आउट द गूगल फॉर्म गिवन बिलो। ठीक है, हर 15 दिन में GT देने चलना है अपनी फर्स्ट रीडिंग साइकिल में, और आज एक बेसलाइन GT दे दो जब तुम प्रिपरेशन चालू कर रहे हो। ठीक है, यही कुछ चीज़ है। अब मिड मई से लेके जून एंड तक अपना फर्स्ट रिवीजन चलेगा, ऑलमोस्ट 45 डेज का। इसमें क्या करना है, इसमें हमें SWTs इंक्लूड करने हैं और TNDs इंक्लूड करने हैं। एग्जाम एंड डिस्कशन, टेस्ट एंड डिस्कशन दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना है, डू नॉट पिक एनी न्यू रिसोर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। डू नॉट पिक एनी न्यू रिसोर्स। अपने ओल्ड चीट शीट्स को रिवाइज करो। अगर कोई भी नया मटेरियल आ रहा है GT का, उसमें ऐड करो। इंश्योर करो कि तुम्हारे बुक मार्क्स 500 से नीचे हो, बहुत ज़्यादा बुक मार्क्स नहीं करने। एंड ड्यूरिंग रिविजन of each subject, what do you complete? You complete your PYQs, you complete your TND and SWT, all the GT questions that have come from that particular subject and you have solved। अभी तक तुम्हारे ऑलमोस्ट 8 से 10 GT हो गए होंगे, तो उस सारे GT के सारे क्वेश्चन को उस सब्जेक्ट के रिवीजन के टाइम पे कवर करना है। ठीक है, और अपने पूरे नोट्स का रिव्यू तो करना ही करना है। ठीक है, अब कुछ भी इसके अलावा तुम्हें मदद चाहिए, मैं बैठा हूँ, मैंने जैसे कि बताया। ये मेरा बहुत सिंपल सा व्हाट्सएप नंबर है, 9116324253। सिर्फ व्हाट्सएप करना है, हाय सर आई नीड गाइडेंस। कुछ भी मदद चाहिए नीट PG क्रैक करने में, INICET क्रैक करने में, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी प्रिपरेशन ठीक ठाक हो चुकी है और तुम अब अगले 100 दिन अच्छे से डिवोट करके INICET देकर निकलना चाहते हो, क्योंकि 30 अगस्त किसी ने नहीं देखी,
किसी को नहीं पता एग्जाम उस दिन होगा नहीं होगा, टेंटेटिव डेट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एज वेल। तो INICET के लिए सीरियस प्रिपरेशन करो, निकल जाओ और एक ही बार में काम खत्म कर दो। अगर कुछ भी मदद चाहिए नीट PG INICET FMG के प्रिपरेशन में, फटाफट रीच आउट करो इस नंबर पे या नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म फिल आउट करो, सो दैट वी कैन हेल्प यू, गाइड यू एंड वी कैन रीच योर मैक्सिमम पोटेंशियल। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, वी कैन डू इट, डेफिनेटली डूएबल है। छोटी सी चीज़ करनी है, बस छोटी सी चीज़, नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म फिल आउट करना है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।